भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी यमुना छवि। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सौ जल पर सनहित मनहु सुहाए। की धो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कय प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमटि सब छाए रहत, के हरि सेवा नित नय रहे, निरखि नयन मन सुख लहत। इंटर की कक्षाओं में इस प्रकार पद्यखंड से 5 प्रश्न बनते हैं। इस पद्यखंड से जो प्रश्न हैं उपर्युक्त पद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इनमें से जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम बताइए, ऐसा ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि से उद्धृत है। आपका अगला प्रश्न जो बनेगा वो है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पद्यांश पर कवि ने किसका वर्णन किया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यमुना नदी के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों का वर्णन किया है, जिन्हें देख करके कवि के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र निर्मित होते हैं। आपका इसी पद्यांश से जो तीसरा प्रश्न बनता है वह है, यमुना नदी के किनारे खड़े हुए वृक्षों को देख करके कवि को क्या प्रतीत होता है। आप बताएंगे कि नदी के किनारे खड़े वृक्षों को देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे तमाल के वृक्ष यमुना नदी को स्पर्श करना चाहते हैं, या फिर वे झुक करके नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। कभी कभी कवि को ऐसा लगता है मानो वे नदी के तट को धूप से बचाने के लिए उसे छाया प्रदान कर रहे हों, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हों। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। आप अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो इस पद्यखंड से होगा, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें काव्य की शोभा बढ़ा दी है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें देख रहे हैं आप कि तावर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहां पर जब कभी भी किसी काव्य में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर तावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। सब निज निज शोभा में निज निज की पुनरावृत्ति के कारण यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। मनु आतप वारन तीर को, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि जब कभी भी मनुमानो जनुजानो कविता में आ जाएं, वहां निश्चित ही उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो मनु आया है यहां पर, मनु आतप वारन तीर को, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तथा संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। देखिए, यमुना नदी के तट के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं, वो जिस प्रकार से मनुष्य अपना कार्य करता है, वैसे ही यहां पर दिखाया गया है कि वो स्पर्श करना चाहते हैं। यानी जो मानव का कृत्य कार्य है, वो जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा दिखाया जाए
तो यहां पर संपूर्ण पद्य में मानवकृत अलंकार है। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में से तरनी तनुजा व तट शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो तरनी तनुजा, वैसे तरनी माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। यमुना की दूसरी पर्यायवाची होगी कालिंदी। तट, तट माने तीर या किनारा। इस प्रकार से इस पद्य खंड से आपके ये पांचों प्रश्न और उनके हल बनते हैं।